क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि 2025 इतनी जल्दी निकल गया और मेरी लाइफ वहीं की वहीं रह गई? लेकिन अब आपके रेग्रेट करने का टाइम नहीं है। आपको अपनी लाइफ को फ़िक्स करना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको साल की ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ मुझे वीडियो के अंदर 10 मिनट देने होंगे। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी और आपने इन 3 आदतों पर बस अमल करना है। सिर्फ़ 10 दिन आपने चैलेंज के तौर पर इन पर अमल करना है और फिर कमाल देखिएगा। इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। 2026 आने वाला है और आपको एक और मौका मिल रहा है। जो इन आदतों को मास्टर कर लेगा वो तो 2026 में एक खुशहाल ज़िंदगी तो को दावत दे ही रहा है और बहुत आगे निकलने वाला है। मेरी ये वीडियो स्पेशल उन ख़वातीन के लिए है, हाउसवाइफ्स के लिए है, जो घर में रह के काम करती हैं, अपने घर का ख़्याल रखती हैं, अपनी फैमिलीज़ का ख़्याल रखती हैं और साथ-साथ अपने आप को इग्नोर कर देती हैं, अपना ख़्याल नहीं रखती हैं। तो जिससे उनकी सारी जो है घर का निज़ाम जो है वो दरम-बरम हो जाता है। तो बस ये सिर्फ़ 3 आदतें जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपने इन पर अमल करना है और अपनी तो ज़िंदगी को चलिए आसान आइए बनाना देखते है। हैं कि वो कौन-सी 3 आदतें हैं जिनकी वज़ह से आप अपनी ज़िंदगी को पुरसुकून, सेहतमंद और खुशहाल बना सकती हैं। जान है तो जहान है, ये तो आपने सुना ही होगा। जी जनाब। तो आप समझ गई होंगी कि मेरा सबसे जो पहला पॉइंट यानी कि जो नंबर 1 पे हैबिट है, वो है आपने अपनी सेहत का ख़्याल रखना। क्योंकि हम हाउसवाइफ़ जो होती हैं ना, वो बस अपने घर के कामों में और दूसरों की खिदमत में लगी और रहती कहीं न हैं। कहीं खुद को इग्नोर कर देती हैं, अपने खाने-पीने का ख़्याल नहीं रखती हैं, वक़्त पर खाना नहीं खाती हैं, अच्छा खाना नहीं खाती हैं, यानी कि बस जी जो मिला जैसे मिला खा लिया, वक़्त बे-वक़्त खा लिया। तो बस उसके लिए आपने क्या करना है कि आपने अपना ख़्याल खुद रखना है। जब तक आप अपना ख़्याल नहीं रखेंगी, आप सेहतमंद नहीं होंगी, तो आप कभी भी अपने घर को अच्छे तरीके से जो है वो सँभाल नहीं सकती, मैनेज नहीं कर सकती हैं और इसकी वजह से आपकी सेहत ख़राब होगी तो आपके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो भी ज़ाहिरी बात है असरअंदाज़ होते हैं। उसकी वजह से आपके सारे घर का जो निज़ाम है ना वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो बस इस आने वाले साल में आपने ये अपने साथ जो है ना वो एक प्रॉमिस करना है कि आज से आपने अपनी डाइट का ख़्याल खुद रखना है, वक़्त पर नाश्ता करना है, वक़्त पर खाना खाना है और आपका नाश्ता जो है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर होना चाहिए, जिसमें आपने बाकायदा तौर पे अंडा, दही, दूध वग़ैरह का इस्तेमाल करना है और इसमें अपनी खुराक में आपने सब्ज़ियों को, दालों को, चिकन और सलाद सारी चीज़ों को शामिल करना है। ताकि आपकी जो है ना सेहत अच्छी रहे। आप सेहतमंद रहेंगी तो आपका घर जो है ना वो बहुत ही खुशहाल हो जाएगा। सारे आप फ़राइज़ जो है आप खुशी-खुशी अंजाम देंगी। अपने घर के तमाम कामों को खुशी-खुशी अंजाम देंगी और वक़्त पर अंजाम देंगी। इससे आप भी खुश रहेंगी और आपके घर वाले हम भी खुश ख़वातीन पर रहेंगे। भी घर की बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं जिनको हमने ही अंजाम देना होता है। तो उसके लिए हमारा किसी दूसरे ने आकर ख़्याल नहीं करना होता है, बस हमें खुद अपना ख़्याल रखना है और अपनी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से जो है वो अंजाम देना है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर आपके साथ डेली व्लॉग भी शेयर कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि आज 2025 जो है वो ख़त्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो क्यों ना जो है वो इस टॉपिक पर बात की जाए। मुझे इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी और मैंने बहुत सी चीज़ों को इनमें से खुद पर अपनाया है और ये चंद आदतें जो है ना अपनाने की वजह से मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंज जो है महसूस किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ, जिनसे यकीनन आपको भी फ़ायदा होगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वो दूसरी कौन-सी आदत है जिसको अपनाने से आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकती हैं, अपनी ज़िंदगी में सुकून ला सकती हैं और खुशहाली ला सकती हैं। हाँ जी, तो वो आदत है नमाज की पाबंदी। नमाज तो हम ख़वातीन सारी पढ़ती हैं, मतलब जब भी जिसको टाइम मिलता है, लेकिन ये है कि हम उसकी पाबंदी नहीं करते हैं। चले जी ये काम कर रहे थे तो हमारी नमाज़ रह गई, ये काम कर रहे थे, बच्चों को खाना दे रहे थे, खाना बना रहे थे या घर के कामों में मसरूफ़ थे और तो बस जी चले जी कोई बात नहीं, नमाज का टाइम जो है वो निकल गया और हम नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। तो ये वो आदत है जिसको अपनाने से ना सिर्फ़ आप अपने अल्लाह ताला के करीब होते हैं, बल्कि आपके बच्चों पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है और हमारी ज़िंदगी में एक सुकून सा आ जाता है, आपके दिल से हर तरह की बेचैनी ख़त्म हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है ना कि सब कुछ होने के बावजूद भी दिल को खुशी नहीं महसूस होती। बस यही वजह है कि हम सिर्फ़ नमाज की पाबंदी नहीं करते हैं। आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आसान हो जाती है, आपकी ज़िंदगी का हर काम आसान और परफ़ेक्शन की तरफ चला जाता है और एक बरकत सी आ जाती है आपके हर काम में, आपकी ज़िंदगी में, आपके वक़्त में।
और दिल को एक ऐसा सुकून और खुशी मिलती है ना कि आपकी ज़िंदगी में बहुत जो अच्छी और खुशगवार तब्दीली आ जाती है। तो पुरसुकून ज़िंदगी लेकिन एक सिर्फ़ ऐसी चीज़ नमाज़ वो है वाहिद चीज़ है जो जो आपको हमें दुनिया अल्लाह की ताला से किसी जोड़ती पावर है से जो और है उसके ना वो करीब लेकर आप जाती ख़रीद है। नहीं सकते हैं। और हम अपने दिल की हर बात जो है ना वो अल्लाह पाक से जो है वो शेयर करते हैं और वो हमारी बातों को, हमारी दुआओं को जो है वो सुनता है और हमारे लिए आसानियाँ पैदा करता है। मैं समझती हूँ कि आप अगर अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं ना तो बस आप नमाज की पाबंदी जो है ना वो उसका आप ख़्याल रखें। तो आपके लिए और खुद मैं समझती आसानियाँ अल्लाह हूँ कि ताला आप पैदा कर कुछ देते दिन हैं। नमाज की पाबंदी कर लेना, तो बस ये आपकी आदत बन जाएगी और आपको सुकून नहीं आएगा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी है और मुझे जो है वो नींद नहीं आ रही है, या फिर मतलब आपको एक बेचैनी सी होगी कि अज़ानें हो रही हैं और मैंने नमाज नहीं पढ़ी है। तो बस आप ये तो जानते ही हैं ना कि जब कोई आदत बन जाती है ना किसी इंसान की, तो वो फिर आदत जो है ना वो जान आपकी बड़ी मुश्किल से छोड़ती है। तो बस और नमाज ये को तो आप आप सब अपनी जानते आदत ही हैं कि बना जब लें। किसी को कोई आदत पड़ जाती है ना, तो वो जान आपकी मुश्किल से ही छोड़ती है। तो बस आप खुद देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में कितनी आसानियाँ पैदा हो जाएँगी इंशाअल्लाह। तो चलिए आप बात करते हैं आदत नंबर 3 पर। वो भी बहुत ही आसान है, कोई आपको उस पे टाइम नहीं लगना और ना ही आपको वो उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करना मुश्किल है। तो वो है जी शुक्र अदा करना। यानी कि ये वो आदत है जिसको आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके आप अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाली की तरफ ले जाते हैं। बस आप जिस हाल में भी हैं, दुनिया की जो भी नेमत आपको मिलती है, चाहे वो छोटी से छोटी क्यों ना हो, इस पर शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं जब उसके बंदे जो है ना, उसकी नेमतों पर, दी गई नेमतों पर उसका शुक्राना अदा करते हैं। और अल्लाह ताला बहुत रहीम है, वो इंसान के जो है ना वो शुक्र करने पे उसको और नवाज़ता ही चला जाता है। और इंसान जो है ना उसको समझ से वो बाहर हो जाता है कि बिन मांगे ही वो अता पे अता करता ही चला जाता है। तो बस जी मेरा तो ये इस थी वो बात पे 3 ईमान है। आदतें, बहुत ही आसान सादा सी 3 आदतें जिनको अपनी ज़िंदगी में शामिल करने से ना आप इंशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में बहुत ही जो है वो पॉजिटिव चेंज लाएँगे। और ना सिर्फ़ इन पर अमल करके आप खुद खुश रहेंगी, पुरसुकून रहेंगी, बल्कि आपके अपने घर वाले जो हैं ना वो भी पुरसुकून रहेंगे, खुशी महसूस करेंगे और आपके घर में जो है वो हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आएँगी। क्योंकि मेरे ख़्याल में तो जिस घर में दुनिया की हर नेमत है ना, लेकिन वहाँ पर सुकून नहीं है, तो फिर मैं समझती हूँ कि वहाँ पर कुछ भी नहीं है। और सुकून ही वो वाहिद चीज़ है जो आपको एक जो है ना वो रूहानी खुशी देता है। तो जब आप अंदर से मुतमईन होते हैं ना, आपका दिल पुरसुकून होता है, तो बस आप यूँ समझें कि आप अपनी ज़िंदगी के हर मकसद में, हर मंज़िल में जो है वो आप कामयाब होते हैं और आसानियाँ आपके कामयाबियाँ आपके बस कदम चूमती हैं। छोटी-छोटी नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करें। आपका घर छोटा है या बड़ा है, गाड़ी छोटी है, बड़ी है, आपके बच्चे हैं, हस्बैंड हैं, आपके वालिदैन सलामत हैं आप पे। तो हर बात में अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए हैं, आपको फ़िज़िकल जो है वो आपको बिल्कुल ठीक-ठाक बनाया है। आप अपने काम खुद कर सकते हैं और आप किसी के मोहताज नहीं हैं, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तो इस तरह से तो हम देखें ना कि दुनिया की हर एक चीज़ जो है वो बस हम जो है ना वो हमारे लिए एक नेमत से कम नहीं है और हमें उस पर बस शुक्र अदा करना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ भी हो तो आप उस पे बस शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इतना टाइम भी नहीं लगता तो उसको बस अदा जी करने आज में। का व्लॉग जो है वो यहीं तक। और यहाँ पर मेरा गाजर का हलवा भी है वो बनने वाला है। गाजरें गल चुकी थीं और अब मैं इसको घी वगैरह डाल के और इसकी भुनाई वो कर लूँगी और हमारा खाना भी तैयार हो चुका है। तो ये 2025 का आखिरी व्लॉग होगा इंशाल्लाह। अब आपसे नेक्स्ट ईयर मुलाकात होगी, यानी कि 2026 में मुलाकात होगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आपने लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। कमेंट करने में कंजूसी मत किया करें। आपके कमेंट करने से या फिर आपके लाइक करने से जो है ना वो दूसरों की इससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है।
तो बस यहाँ पर ये देखें जी, मैं एवरीडे यहाँ पर शामिल कर रही थी। मालमों का मेरे पास नहीं पड़ा हुआ था, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और खोए का ये वाला टेस्ट देता है और गाजर का हलवा भी हमारा बन गया।